सुप्रभात। धर्म का सार, धर्म का सार। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का एक अंश है। तो जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष रहते हैं। अर्थात मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं को ग्रहण और त्याग करता है। यह रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्त या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं। कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि वेद व्यास जी के वचन है कि शिरताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च वा वर्धार्ताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशा न समाचरेत। हे मनुष्य, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति ना करें। तो जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादाओं को ही आदर देते हैं। इसलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र के आज्ञानुसार कुशों पर ही पिंडदान किया। अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के अनुसार ही करने चाहिए। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष से सर्वथा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध और निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो। उसके अंतःकरण में जो बात आती है वह शास्त्रानुकूल ही होती है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती ही नहीं। उसका स्वभाव स्वतः ही शास्त्र के अनुसार बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेष भी मिट जाते हैं। तो राग द्वेष अंतःकरण के धर्म हैं, अतः उनको मिटाया नहीं जा सकता, पर यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं। यदि अंतःकरण के धर्म होते तो जिसमें अंतःकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते, अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती, परंतु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी कभी होती। धन्यवाद।